तो आज हमें क्वेश्चंस करना है चैप्टर नंबर 6 के, देन कल से हम स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है बेटा, मैं क्वेश्चंस रिवर्स ले रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट रिवर्स है, स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। ठीक है, इन 10th क्वेश्चन, अ जेट प्लेन इज ट्रेवलिंग टूवर्ड वेस्ट विद स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर. What is the voltage difference developed across the ends of the wing? The span of the wing means distance between wings is 25 meter. If the Earth magnetic field located at that place is 5 into 10 to the power minus 4 Tesla and dip angle is 30 degree. Right? Means जो जेट प्लेन है वो मूविंग टूवर्ड्स वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहा है, इस तरह से मान लीजिए। ठीक है, ऐसे आ रहा है। और जो डिप एंगल है वो किसी हॉरिजॉन्टल से किसी पर्टिकुलर एंगल पर होता है, ये रखा है हमें। तो हमें लेना पड़ेगा बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, क्यों? मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर क्रॉस होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का हमें वर्टिकल कंपोनेंट लेना पड़ेगा विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। सो जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा इट इज BLV, बट बी हमारा वर्टिकल होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको BVLV। करेक्ट। तो ई हो जाएगा बेटा मेरा वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा? बी साइन थीटा। तो बी साइन एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री इंटू L इज 25 इंटू 1800 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई। करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बेटा क्या जाएगा, फाइनल वैल्यू ऑफ मोशनल ईएमएफ हो जाएगी which is equal to 3.123 volt. This is the potential difference across the span. Question number 9. A pair of adjacent coil has a mutual inductance. We have given mutual inductance between two coils which is 1.5 Henry. If the current in the one coil changes from I1 equals to 0 and I2 equals to 20 ampere in delta t, time interval 0.5 second. What is the change in the flux linkage with the coil? फ्लक्स जो कॉइल से लिंकेज है उसमें कितना चेंज आ रहा है? तो बेटा वी नो डेट म्यूचुअल इंडक्टेंस इंड्यूस ईएमएफ इक्वल्स टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. वी हैव टू फाइंड चेंज इन फ्लक्स. चेंज इन फ्लक्स विल बी E delta t by m. E, what is E? It is 3.123 into delta t is 0.5 divided by mutual inductance it is 1.5. इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें फाइनल आंसर जो आएगा बेटा यहाँ पर वो होगा, सॉरी हमें यहाँ पर डेल्टा टी गिवन है बट डेल्टा आई का यूज नहीं किया हमने, तो सॉरी बेटा वैल्यू होता है यहाँ पर क्या, एम आई, डेल्टा आई हमें निकालना पड़ेगा। सॉरी, दिस इज, अगर हम बात करें फैराडे सेकंड लॉ की, विच इज इक्वल्स टू E इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, इट इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, यहाँ पर भी इसको हम डी ले लेते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डी फाई, इससे कैंसिल आउट हो गया। Now d phi is equals to m into di. Correct? There is no use of delta t. So m value 1.5 into di. Change in current, that is 20. So answer is 30 Weber. इतना फ्लक्स में बेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. In 8th question, the current in the circuit falls from initial current is 5 ampere which decreases to 0 ampere in time interval 0.1 second. If the average EMF induced is 200 volt, give an estimate of self inductance. Again, same question. Induced EMF equals to L of di by dt. Now what is the value of L? It is E dt by di.
value of is 200 into dt, that is 0.1 divided by di, value of di is 5. अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा बेटा कितना मेरे पास 4 हेनरी, सो आंसर इज 4 हेनरी। यहाँ पर जो आंसर आएगा बेटा मेरे पास इट इज 4 हेनरी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास इट इज 7th, क्वेश्चन नंबर 7। A horizontal straight wire of length 10 meter long extending from east to west, ठीक है, falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal component of earth magnetic field, means earth magnetic field is horizontal, perpendicular to the wire, magnetic field 0.3 into 10 to the power minus 4 Tesla. What is the instantaneous EMF induced in the wire? What is the instantaneous EMF induced in the wire? We have to calculate instantaneous EMF. Then EMF will be BLV. किसी भी टाइम t पर जो EMF होता है, किसी भी टाइम t पर जो वेलोसिटी कितनी v है, तो EMF हो जाएगा BLV, which is equals to BLV, that is 0.3 into 10 to the power minus 4 into 10 into 5, करेक्ट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 into 10 to the power minus 3 volt. This is the value of instantaneous EMF. Now second question is, what is the direction of the EMF? Direction of EMF is determined with the help of right hand thumb rule. अगर मुझे induced EMF की डायरेक्शन निकालनी तो बेटा हम कैसे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। तो इतना क्लियर कि जो करंट है, करंट इज फ्लोइंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब बेटा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ नॉर्थ होता है, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ऐसे अंदर जाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी इधर मतलब फोर्स नीचे लग रहा है, देन वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट एफ बी आई, एफ इज डाउनवर्ड, बी इज दिस, तो करंट इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मतलब ये मेरा होता है ईस्ट एंड इट इज वेस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट जो करंट की डायरेक्शन होगी बेटा इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में होगा। थर्ड क्वेश्चन, विच एंड ऑफ द वायर इज एट हायर पोटेंशियल? ऑब्वियस है कि अगर हायर पोटेंशियल निकालना है तो करंट जो होगा वो अगर वेस्ट से ईस्ट हो रहा है तो वेस्ट इज द हायर पोटेंशियल एंड इट इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। चल तो ये क्या हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नो क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, बोला गया है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टन्स इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 6, in sixth question, just a minute, yes, a circular coil of radius 8 centimeter and number of turn is 20 is rotated in a vertical diameter के about rotate कर रहा है with angular speed of 10 radian per second in a uniform horizontal magnetic field which is equals to 3 into 10 to the power minus 2 Tesla. Obtain the maximum and the average induced EMF in the coil. If the coil form a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil, calculate the average power loss due to Joule heating effect. Correct. तो हमें बेटा यहाँ पर सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है इट इज मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। तो जब भी कॉइल रोटेट होती है तो हम देख चुके हैं इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो होता है NBA cos sin ओमेगा टी, NBA into ओमेगा sin ओमेगा टी। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन? इट इज 1। तो मैक्सिमम जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा
it is NBA into omega. Now put the value of n, 20, B magnetic field 3 into 10 to the power minus 2 into A, pi r square, pi 3.14 into R is 8 centimeter, R square 64 into 10 to the power minus 4 into ओमेगा, ओमेगा इज 10. अगर इसको हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो बेटा हमें आंसर आएगा इट इज 0.603 वोल्ट. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6. नाउ सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था बेटा, यहाँ पर वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट. सो मैक्सिमम करंट जो हो जाएगा इट इज मैक्सिमम ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस. So value of maximum is 603 divided by resistance is 10. Answer is 0.0630. So 0.0603 ampere. This is the value of maximum current. Now power loss. Power loss जो होती है बेटा जूल हीटिंग इफेक्ट से होगी. तो या तो आप लगा सकते हैं क्या, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है बेटा हमारे पास, एवरेज पावर निकालना. सॉरी, अगर हम एवरेज पावर देखें तो बेटा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कैसे वेरी हो रहा है, वोल्टेज जो वेरी हो रहा है वो साइनसॉइडल वेरी हो रहा है. तो हमें साइन की एवरेज निकालनी होगी. अच्छा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, E इंटू आई. बट एवरेज की जब हम बात करते हैं तो इसकी एवरेज वैल्यू जो जाती है हमारे पास कितनी जाएगी बेटा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगी. ये फॉर्मूला हम नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव करेंगे. ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.603 इंटू 0.0603 डिवाइड बाय 2 एंड द आंसर विल बी 0.018 watt. So this is the answer. Next question number 5. Sure. 5. A 10 meter long rod is rotated with the angular velocity omega. This is direct formula based question. Now we will do remaining question next class. ठीक है, अभी एक्चुअली टाइम इतना नहीं है ज्यादा, फिर आपका बड़ा जो है क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने को जाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है.